एक दिन पाखी के घर अचानक उसकी सहेली वंदना आ जाती है। और जाने मन रह गई ना हैरान, मुझे भूली तो नहीं। पागल है क्या? तुझ जैसी बावली को कोई कैसे भूल सकता है? पर तू अचानक कैसे आ गई? यार वो 2 गली छोड़कर मेरी मासी रहती है यहाँ, तो उन्हीं के घर आई थी। फिर याद आया कि तू भी इसी मोहल्ले में बसी है, तो बस आ टपकी मैं यहाँ। ठीक है बैठ, मैं पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो किचन में जाती है, जहाँ उसकी सास सुगंधा पकोड़े बना रही होती है। सासू माँ पकौड़े बना रही हो? ठीक है, थोड़े ज्यादा बना लेना, मेरी सहेली आई है। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं ऐसा करती हूँ, प्याज के साथ आलू के भी पकोड़े बना लाती हूँ, साथ में हरी चटनी भी पीस लेती हूँ। तू जा बातें कर उनसे, मैं चाय पकोड़े लेकर आती हूँ। पाखी बाहर जाकर वंदना से बातें करने लगती है। तभी पाखी उसके हाथों की तरफ देखते हुए बोलती है, तेरे हाथों को क्या हो गया? पूरा दिन बर्तन घिसती है क्या? क्या बताऊँ यार, तुझे तो पता है शादी से पहले खुद के काम करने में भी आफत आती थी मुझे, और अभी सब करना पड़ता है। कभी कभी मेहमान आ जाएं तो बस मेरी रेल ही बनी रहती है, और इनको मेरे बनाए खाने में रत्ती भर स्वाद ना आए। इसी चक्कर में 1 महीने से काम वाली ढूंढ कर पागल हो गई हूँ। तेरी नजर में कोई है तो बता। तभी चाय पकोड़े लिए सुगंधा वहाँ आती है और ट्रे टेबल पर रखकर वापस चली जाती है। वंदना पकोड़े खाकर कहती है, आहा मजा आ गया, कितने करारे पकोड़े हैं। देख पगार के साथ 2 वक्त का खाना दे दूंगी और अपने घर में रहने भी दूंगी, क्योंकि मुझे नौकरानी की बड़ी जरूरत है। अच्छा सुन, थोड़ी ज्यादा उम्र वाली काम वाली चलेगी क्या? अरे मुझे बूढ़ी जवान सब चलेगी, बस काम आना चाहिए और उसके हाथों में स्वाद होना चाहिए, बिल्कुल जैसे इन पकोड़ों में है। वैसे तेरी काम वाली के हाथों में भी स्वाद है, काम वाली ही है ना वो? हाँ हाँ, एक नौकरानी ही है। अगर मैं सासू माँ को इसके पास भेज दूँ तो मुझे उनसे छुटकारा मिल जाएगा, और अभी तो अनिकेत भी शहर से बाहर है, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। क्या हुआ बोल ना। अरे अगर इतनी परेशान है तो तू एक काम करना, मेरी काम वाली तू रख ले। अरे यार सच्ची बता, इसके बदले में तुझे क्या चाहिए मैं दूंगी। देखो थोड़ी बुढ़िया टाइप है, जल्दी से ना मानने वाली नहीं है, लेकिन अगर तू थोड़े ज्यादा पैसे ऑफर करेगी, जैसे 1 लाख 2 लाख, तो काम बन जाएगा तेरा। 1-2 लाख, वो भी काम वाली के? चल दे दूंगी, तुझ पर भरोसा है मुझे। ठीक है फिर सौदा पक्का, कल तू इसे घर लेकर आ जाइयो, पैसे मैं वहीं दे दूंगी। इतना कहकर दोनों हाथ मिलाती हैं। अगले दिन पाखी अपनी सास को वंदना के जन्मदिन का बहाना बनाकर उसके घर ले जाती है और कुछ देर वहाँ रहकर सास के बदले पैसे लेकर चली आती है। आखिर क्यों पाखी ने अपनी ही सास का सौदा कर दिया, जानने के लिए चलना होगा थोड़े ही समय पीछे। एक रोज पाखी अपनी छत पर कपड़े सुखा रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन मेघना अपनी छत से उसे आवाज लगाते हुए कहती है, अरे पाखी बहन, सुगंधा आंटी कैसी हैं? सुना है उनकी तबीयत खराब है। अरे क्या बताऊं, वो बढ़िया बीमार नहीं बल्कि खुद एक बीमारी है। इतनी दवाई दिलवा दी, मजाल है जो वो ठीक हो जाए। कभी हाथ में दर्द, कभी घुटने में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी कहीं दर्द। खास के ना उसने मेरा सर दर्द कर दिया है। अरे मेरी जवानी तो उसके सेवा पानी में ही गुजर जाएगी। अरे पाखी बहन, अब बुढ़ापे में ये सब तो होता ही है। जानकी आंटी के गांव जाने के बाद से तो तुम्हारी जिंदगी एकदम मस्त कट रही होगी। हाँ 1 महीने तो मस्त कटी, लेकिन अब जब पूरे घर में अकेले मंडराती हूँ तो उनकी कमी महसूस होती है। ओहो, सास को भी भला कोई याद करता है? मैं तो चाहती हूँ मेरी वाली भी गांव घूमने चली जाए, पर ये तो होने से रहा, क्योंकि अकेले नुक्कड़ तक जाने में ही इनकी सांस ऐसे फूलती है मानो अब टपक जाएगी। अकेले गांव कैसे जा पाएगी? हाय दैया, पाकी बहन तुमसे तो बात करने के चक्कर में मैं भूल ही गई कि गैस पर दाल चढ़ा कर आई हूँ। हाय मेरी दाल। इतना कहते हुए वो भागते हुए नीचे आती है। पाखी भी कपड़े सुखाकर नीचे चली जाती है तो देखती है कि किचन में उसकी सास ग्लास में पानी भर रही है। तभी ग्लास हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। हाय ये कैसे छूट गया हाथ से? छूट गया था, ये जानबूझकर छोड़ दिया आपने। बहू ये क्या कह रही है? मैं भला क्यों तोड़ूंगी ग्लास को? और पानी के कारण हाथ से छूट गया था, फिसल गया था। ओहो सासू माँ, या तो आप खांस लो या फिर आप बात कर लो। कितनी बार कहा है, खांसते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लिया करो, ये सारे कीटाणु इधर उधर फैलाती रहती हो। अरे इतना क्यों चिल्ला रही है?
मैं कौन सा जानबूझकर खांस रही हूँ, और ज्यादा भड़क मत। मैंने ग्लास तोड़ा है तो मैं ही साफ कर लूंगी। हाँ, बस थोड़ा सा गुस्से में क्या बोल दो, आपकी तबीयत को तो पर लग जाते हैं। अब ध्यान से साफ कीजिएगा, कहीं वही कांच हाथ में मत लगवा लेना। इतनी ही चिंता है तो तू साफ कर दे बहू। हाँ, नौकरानी जो लग रही हूँ मैं आपकी। गुस्से में पाखी हॉल में टीवी देखने लगती है और सुगंधा झाड़ू लेकर बिखरे कांच को समेटकर कूड़ेदान में फेंकने ही वाली होती है कि तभी उसका बेटा अनिकेत घर आता है और सुगंधा को कचरा फेंकने बाहर जाते देखकर उसके हाथों से कचरा लेकर खुद फेंकने चला जाता है और कुछ देर में सुगंधा के साथ घर आकर कहता है, ये क्या है पाखी? क्या क्या है? तुम्हारे होते हुए माँ क्यों धूप में बाहर कचरा फेंकने जा रही हैं? उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आता? अरे मैंने थोड़ी कहा था उन्हें कुछ करने के लिए, और आप क्यों मुंह बंद करके खड़ी है? हाँ बेटा, मैं तो आराम ही कर रही थी, वो तो बस कांच के टुकड़े फेंकने जरा बाहर निकल गई थी। माँ रहने दो, अपनी बहू का पक्ष लेने की जरूरत नहीं है। और तुम नहीं होता काम तो मुझसे बोल दो, मैं कर लूँगा। तुम ना बस फालतू में राशन पानी लेकर मेरे सर पर चढ़ जाते हो। अरे तुम्हारी माँ की जो मैंने इतनी सेवा करी है वो तुम्हें आज तक नहीं दिखती है तो सिर्फ गलतियाँ जो मैंने कभी की ही नहीं होती। अरे अगर थोड़े हाथ पैर चला लिए, थोड़ा काम कर लिया तो कौन सी आफत आ गई? बहू, अनिकेत, अरे शांत हो जाओ तुम दोनों। मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है कुछ भी करने में। ये सब छोड़ो और चलो बैठकर खाना खाते हैं। भूख नहीं है मुझे, आप दोनों खा लो। इतना कहकर पाखी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है, पाखी अपनी सास से इतना परेशान हो जाती है कि हमेशा उससे उखड़ी रहने लगती है। एक दिन तीनों बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी सुगंधा कहती है, बेटा मैं कह रही थी मुझे हरिद्वार भेज दे, बाकी की जिंदगी मैं वहीं काट लूंगी। ओहो माँ, ये क्या कह रही हो? दर्शन करना है तो ठीक है, लेकिन बेटे के होते हुए वहाँ जिंदगी क्यों काटोगी आप? ऐसी बात दोबारा मत करना। यार, इस बुढ़िया ने पहली बार एक अच्छी बात कही है। भगवान इसकी बात को पूरा कर दो, इसे उठा लो, मुझे भी छुटकारा मिल जाए इससे। अगले दिन पाखी की सहेली वंदना घर आती है, जो उसकी सास को नौकरानी समझती है और अपने लिए किसी नौकरानी को ढूंढने के लिए कहती है। उसकी बात सुनकर वो अपना दिमाग चलाते हुए अपनी सास का सौदा उससे कर देती है। सुगंधा को जब पता चला कि पाखी ने उसे सहेली के यहाँ नौकरानी बनाकर भेजा है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन वो घर वापस नहीं जाती और वहीं नौकरानी बनकर काम करती है। 1 महीने का समय गुजरता है। अनिकेत घर आते ही सुगंधा के बारे में पूछता है, तो पाखी कहती है, सासू माँ तो वृद्धाश्रम चली गई। मैंने उन्हें बहुत रोका, लेकिन फिर उन्होंने मुझे अपनी कसम दे दी और आपको भी वहाँ आने से मना किया है। फिर मैंने सोचा कि अगर वो अपनी खुशी से जाना चाहती हैं, तो मैं कौन होती हूँ उन्हें रोकने वाली। अनिकेत पाखी की बातों पर विश्वास कर लेता है। समय बीतता है, सब ठीक चल रहा होता है कि तभी एक दिन सुगंधा मार्केट से सब्जियों का भारी थैला लटकाकर लौट रही होती है, तो एक बाइक के सामने आती है जो कि अनिकेत की थी। अनिकेत अपनी माँ को वहाँ देखकर हैरान रह जाता है और उससे सवाल करता है। सुगंधा रोते हुए उसे पाखी की सारी सच्चाई बताती है। अनिकेत सुगंधा को लेकर घर पहुँचता है और अपनी ही सास का सौदा करने की वजह से पाखी को घर से बाहर निकाल देता है। संभव अपने कुछ दोस्तों के साथ में लेट नाइट पार्टी करके घर आता है, जहां उसके पिता कैलाश उसे रोककर बोलते हैं, आ गया दोस्तों पर पैसे लुटाकर। वो क्या बोल रहा था तू उस दिन अपने दोस्त आरुष को? बेटा मालामाल और बाप कंगाल। नहीं पापा, वो तो सारे दोस्त उस दिन शो ऑफ कर रहे थे, तो मैंने भी ऐसे ही बोल दिया। निकम्मे, वो सब मालामाल है इसलिए शो ऑफ कर रहे थे, पर साले तू मेरे टुकड़ों पर पल रहा है और मुझे ही कंगाल बोल रहा है। रुक बेटा, जब तेरी पॉकेट मनी बंद होगी ना, तब तुझे पता चलेगा कौन मालामाल है और कौन कंगाल। संभव अपने बाप की डांट खाकर सोने के लिए चला जाता है और कुछ दिन बाद अपने पापा से एक बाइक दिलाने की जिद करता है। उसकी जिद के सामने हार मानकर कैलाश उसे बाइक शोरूम में लेकर जाते हैं, जहां संभव को एक बाइक बहुत पसंद आती है।
जिसके बाद शोरूम वाला कैलाश को उस बाइक की क्वालिटी के साथ साथ उस बाइक के प्राइस के बारे में बताता हुआ बोलता है। सर ये बाइक बिल्कुल मक्खन की तरह चलती है, और रही बाइक लेने की बात तो आप इसे आराम से ले जाइए, आप हमारे अपने हैं, आपसे मैं 1 रुपया नहीं लूँगा। हाँ बस 1.5 लाख रुपए दे दीजिए। बाइक का प्राइस सुनते ही कैलाश शोरूम के अंदर ही संभव को मारता हुआ घर ले आता है और घर आकर उससे बोलता है, बेटा मालामाल और बाप कंगाल, यही बोलता है ना? तो फिर इतनी महंगी बाइक खुद क्यों नहीं लेता? बाप से क्यों मांग रहा है? कैलाश संभव को मार ही रहा होता है। तभी वहाँ संभव की माँ दिव्यानी आ जाती है और अपने बेटे को बचाकर कैलाश से बोलती है, संभव हमारा इकलौता बेटा है, और वैसे भी ये घर पैसा सब इसी का तो हुआ ना। ये माला माल और आप कंगाल। दिव्यानी अपनी बातों में कैलाश को फंसा लेती है और संभव बच जाता है। और रात को कैलाश ड्रिंक के नशे की हालत में संभव के रूम में जाकर उसके गालों पर थप्पड़ मारकर उससे बोलता है, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे अपने जवान बेटे पर हाथ उठाना, पर मेरा बेटा ही नालायक है, मुझे उस पर हाथ उठाना ही पड़ता है। पर तू चिंता मत कर, तेरा बड़ा भाई तेरे साथ है। पर आप मेरे भाई नहीं पिताजी हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मैं तेरा बाप हूँ। वैसे ये सब कुछ तेरा ही है और तू सच में माला माल है और तेरा बाप कंगाल। पर तू टेंशन मत ले, मैं कल तुझे बाइक नहीं कार दिलाऊंगा। पर ये बात तू अपनी दिव्यानी भाभी को मत बताना। पर पापा वो मेरी भाभी नहीं माँ है। अरे हाँ, मैं तो फिर भूल गया था, वो तो तेरी माँ है। चल कोई बात नहीं, तू सो जा, हम कल 10 बजे चलेंगे कार लेने। कहाँ चलेंगे? तुझे कार दिलाने और ये पूरी प्रॉपर्टी तेरे नाम करने। पर पापा प्रॉपर्टी तो मेरे ही नाम है। अरे हाँ, मैं तो फिर से भूल गया, ये प्रॉपर्टी तो हमने तेरे ही नाम कर रखी है, तभी तो तू माला माल है और मैं कंगाल। कैलाश नशे की हालत में संभव से बातें करते हुए सो जाता है और सुबह जल्दी उठकर संभव को मारते हुए उठाता है और उसे बोलता है, दिन के 12 बज गए हैं पर जनाब जी की आंख नहीं खुली, ऐसे ही घोड़े बेच कर सोता रहियो सारी जिंदगी। पर पापा अभी तो सुबह के 6 ही बज रहे हैं। आप तो माँ से भी ज्यादा झूठ बोलते हो, और आपने ही तो कल रात को बोला था कि मैं आराम से सो जाऊं। आप आज मुझे कार दिलवाने के लिए ले जाएंगे। संभव के बोलते ही कैलाश फिर से उसके गालों पर थप्पड़ मारकर उससे बोलता है, बाप के पैसों पर ही ऐश करते रहियो सारी जिंदगी और बोलियो बेटा माला माल बाप कंगाल। बस आपको तो मेरे लाल को मारने का मौका चाहिए। मेरे साथ चल मेरे लाल। दिव्यानी उसे अपने साथ मार्केट लेकर जाती है, जहां सब्जियां लेते हुए वो कुछ बार्गेनिंग करती है और घर आकर इस बात के लिए संभव उसे बोलता है, जिस पर दिव्यानी रोते हुए उसे बोलती है, हाँ हाँ, तू तो बहुत बड़ा हो गया है ना, यही दिन देखने के लिए मैंने तुझे पाला पोसा और बड़ा किया। क्या माँ, आप रोया मत करो, आप जो बोलोगी मैं वो करूँगा। आप बोलो, मैं भी आपकी तरह बार्गेनिंग करूं, अच्छा लगेगा आपको? अरे मैंने कब बोला तुझे कि तू बार्गेनिंग कर? मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि तू मेरा पैर दबा दे थोड़ा, मुझे अच्छा लगेगा। अपनी माँ के बोलने पर संभव अपनी माँ के पैर दबाने लगता है, जिसके बाद दिव्यानी जो जो काम उसको बोलती वो जल्दी जल्दी सारे काम कर देता, जिसके बाद वो अपने पिता के पास जाकर उनसे बोलता है, पापा कल मेरा बर्थडे है, कुछ पैसे दे दो। बस इतनी सी बात? बोल तुझे कितने पैसे चाहिए, छोड़ तू, मैं खुद तुझे पैसे देता हूँ। ये बोलकर कैलाश अपने पॉकेट से 200 का नोट निकालकर उसके हाथों में थमाकर चला जाता है और संभव मुंह बनाकर अपनी माँ के पास जाता है और उससे बोलता है, माँ देखना कल मेरा बर्थडे है और मुझे ये दिए हैं। माँ 200 रुपए से क्या होता है? रुक, तेरे बाप को तो मैं बताती हूँ। कैलाश जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई संभव को 200 रुपए देने की? 50 रुपए नहीं दे सकते थे क्या इसकी शक्ल के हिसाब से? अपनी माँ की ये बात सुनकर संभव अपने 200 रुपए लेकर वहाँ से चला जाता है। देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं। अब संभव एक अच्छी जगह जॉब करने लगता है और अपने काम के चलते
वो पैसों के लालच में इतना अंधा हो जाता है कि अपने माँ बाप को भूल जाता है। ऐसे ही एक दिन संभव ऑफिस में काम कर रहा होता है और दिव्यानी उसको कॉल पर कॉल करती है। बार बार कॉल इग्नोर करने के बाद भी संभव अपनी माँ का कॉल नहीं उठाता, लेकिन फाइनली उसे उसकी माँ का कॉल उठाना पड़ता है और उसके कॉल उठाते ही दिव्यानी उससे बोलती है, बेटा मैंने जो तुझे दवाइयाँ लाने के लिए कहा था वो दवाइयाँ कहाँ रखी है तूने? मुझे मिल नहीं रही। तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी बता दे बेटा, वरना तेरे पापा। हाँ माँ, मैं बस आ रहा हूँ। संभव अपना सारा काम छोड़कर दवाई लेकर घर जाता है, जहाँ वो अपने पापा को बाहर बैठा देखकर उनसे बोलता है, ये लो पापा आपकी दवाई, और अंदर चलो वरना आपकी और तबीयत खराब हो जाएगी। हम एक बार फिर पहले की तरह रहेंगे। नहीं बेटा, मैं बाहर ठीक हूँ, बस तू अंदर अपनी माँ का ख्याल रखना। और एक बात हमेशा याद रखना, बेटा हमेशा माला माल होता है क्योंकि उसके पास बाप होता है, और बाप हमेशा कंगाल होता है क्योंकि उसका बेटा उसके साथ नहीं होता। ये बोलकर कैलाश की परछाई गायब हो जाती है और ये देखकर उसको याद आता है कि उस दिन वो दवाई लेकर लेट घर गया था, जिसकी वजह से उसके पापा ने हमेशा के लिए उसका साथ छोड़ दिया था। संभव अपने पापा के साथ बिताए हुए हर अच्छे और बुरे लम्हे को याद करता है और रो देता है। 50 साल की उम्र में ये बात संभव एक 20 साल के लड़के को बताकर उससे बोलता है, जिंदगी में कितना भी कमा लो, कितने भी माला माल बन जाओ, पर जब तक तुम अपने परिवार के साथ नहीं हो तब तक तुम कंगाल हो। उस बाप की तरह जिसका बेटा उसके साथ उसके घर में तो होता है पर उसका नहीं होता। उस समय मैं माला माल था क्योंकि मेरे पास मेरी सारी इच्छा को पूरा करने के लिए मेरे पापा थे, पर अब मैं कंगाल हूँ क्योंकि अब मैं खुद एक बाप हूँ। इसीलिए बेटा तू मेरा जैसा नहीं अपने दादा की तरह बनना। पापा, जो गलती आपसे हुई है वो गलती मैं कभी नहीं करूँगा। आप हमेशा माला माल रहेंगे क्योंकि मैं दादा की तरह ही बनूंगा। ये बोलकर वो लड़का संभव को गले लगा लेता है और शाम को संभव की पूरी फैमिली साथ बैठकर खाना खाती है, जिसे देखकर संभव की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपनी फैमिली को एक साथ देखकर उसके चेहरे पर सुकून की स्माइल आ जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।